बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जो हैदराबाद में 6 कैनाल्स के हवाले से जो एहतजाज किया गया, 6 कैनाल जो पंजाब के मुकाम पर दरिया सिंध पर बनाई जा रही हैं और अहले सिंध जिस पर सरापा एहतजाज बना हुआ है, उसमें गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल हैदराबाद में वकला बरादरी के हमरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 के हज़ारों कारकुनान ने एहतजाज में शिरकत की थी। और उस एहतजाजी रैली के दौरान भी तकरीबन 2 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। बाद में 3 कारकुनान के खिलाफ उनको उनके घरों से उठाया गया था। उसके अलावा 27 जो कारकुनान हैं, 27 लोगों के खिलाफ नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई थी। और फिर अब मैंने जैसा कि बताया था कि 27 अफराद में से वो किसी को भी नामालूम अफराद में शामिल कर सकते हैं। तो ये सिलसिला अभी रुका नहीं है और उस गुज़िश्ता रात गए भी घरों पर छापे मारे गए और एक एक कारकुनान के लिए 5-5 7-7 मरतबा छापे मारे गए। और इस छापों के दौरान जो कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है उनमें आसिफ गजनवी, रिजवान गौरी और अनवर कुरैशी शामिल हैं। इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से अब जो गिरफ्तार कारकुनान की तादाद है वो 8 हो चुकी है और 27 नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो FIR भी दर्ज की जा चुकी है। इन कारकुनान का भी रिमांड लिया गया है और कुछ कारकुनान इनमें से लापता भी कर दिए गए हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब का इस हवाले से बड़ा एक स्टेटमेंट था और उन्होंने एक बड़ा तवील स्टेटमेंट जारी किया जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। अल्ताफ हुसैन साहब का कहना था कि दरियाए सिंध पर माजी में भी कई बार डाके डाले गए हैं जिसकी वजह से सिंध में हमेशा पानी का बहरान रहा है। अब भी सिंध को खुशहाली का शिकार करने के लिए इसमें मजीद नहरें निकाली जा रही हैं। तो उनका ये कहना था कि इस मंसूबे के खिलाफ जुमेरात को हैदराबाद बार एसोसिएशन ने एक पुरअमन मुजाहरा किया था जिसमें हैदराबाद के वकला बरादरी के साथ साथ MQM के वफा परस्त कारकुनान, महाजर नौजवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों और बच्चों ने भरपूर शिरकत की थी। मुजाहरे के बाद तमाम मुजाहरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए थे, लेकिन रात को हुकूमत सिंध की पुलिस और इसकी एजेंसियों ने हैदराबाद में छापों, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया और MQM के कारकुनान कारकुनान को गिरफ्तार किया जिसमें तकरीबन 7 कारकुन बताए जाते हैं। तो इन छापों और गिरफ्तारियों की उन्होंने शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी से मैं कहता हूं कि ये छापे और गिरफ्तारियां अब सबके लिए एक आजमाइश है कि आप ये छापे गिरफ्तारियां बंद करके और तमाम गिरफ्तार शुदगान को फिलफौर रिहा करके ये बताएंगे कि आप दरिया सिंध से मजीद नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध का सौदा कर लिया है और वो सरकारी खजाना लूट कर मुल्क को कंगाल करके और मुल्क को भीख मांगने पर मजबूर करके अपने शैतानी करतूतों को माफ कराने के लिए दरिया सिंध के लिए पानी का मुतालबा करने वालों को गिरफ्तार कर रही है और इन्हें मजालिम का शिकार बना रही है। मैं वकला बिरादरी समेत सूबा सिंध और दरिया सिंध से सच्ची मोहब्बत करने वाले तमाम ऐसे अफराद से अपील करता हूं कि खुद इनका ताल्लुक किसी भी सियासी या मजहबी जमात या शोबे से हो, वो इन गिरफ्तारियों और छापों की खुलकर मजम्मत करें और गिरफ्तार शुदगान की रिहाई का मुतालबा करें। अल्ताफ हुसैन साहब का कहना था कि सिंध में मुस्तकिल तौर पर आबाद बलोचों, पंजाबियों, पख्तूनों समेत सिंध के तमाम मुस्तकिल बाशिंदों का भी ये सूबा है जो इस धरती में मुस्तकिल रहते हैं, जो यहीं खाते हैं, यहीं कमाते हैं और यहीं खर्च करते हैं और मरने के बाद भी यहीं दफन होते हैं। सिंध धरती के तमाम मुस्तकिल बाशिंदों से कहता हूं कि वो दरिया सिंध से मजीद नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें और सिंधु दरिया के पानी के लिए पुरअमन मुजाहरे करने वालों की गिरफ्तारियों की मजम्मत करें और मुतालबा करें कि दरिया सिंध को खुश करने के मंसूबे को खत्म किया जाए। मैं वकला से भी कहता हूं कि वो गिरफ्तार
शुदगान की कानूनी मावनत भी करें। मैं गिरफ्तार शुदगान के अहले खाना को भी अपनी तहरीक और वकला की जानिब से यकीन दिलाता हूं कि हमारी लीगल एड कमेटी और हैदराबाद के वकला इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए उनकी कानूनी मदद करेंगे। मैं डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज खान साहब से भी अपील करता हूं कि खुदारा पैरामेडिकल रेंजर्स को सिंध हुकूमत के नाजायज इकदाम में इस्तेमाल न होने दिया जाए। फौज, रेंजर्स और आवाम में पहले ही बहुत फासले बढ़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि ये फासले खत्म हो, ऐसी दूरियां और गलत फहमियां खत्म हो। मैं दरिया सिंध के पानी के लिए पुरअमन मुजाहरे में शिरकत करने पर हैदराबाद के तमाम वफा परस्त कारकुनान, माओ, बहनों और बुजुर्गों, तमाम नौजवानों को खुसूसी तौर पर शाबाश और खराज तहसीन पेश करता हूं। नाज़रीन, ये तो था अल्ताफ हुसैन साहब का स्टेटमेंट। और आज मुराद अली शाह साहब ने एक जगह खिताब करते हुए जो कुछ फरमाया, वो मेरे ख्याल से तमाम टीवी चैनल्स पर भी चल चुका होगा, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब किसके लिए कहा जाए कि कौन झूठ बोल रहा है। मुराद अली शाह साहब की तकरीर जो थी, एक तो ये थी कि वो इस कैनाल्स के खिलाफ जो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, वो लोग पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कैनाल्स के हवाले से उनका कहना था कि हम भी मुखालिफ हैं और कैनाल्स को हम किसी सूरत नहीं बनने देंगे, जबकि कैनाल्स के हवाले से कहा यह जा रहा है कि 20 से 25% काम कैनाल्स का मुकम्मल हो चुका है। इस हवाले से आपने देखा होगा कि बाज टीवी चैनल्स की फुटेजेस भी चली हैं और बाज जो सियासतदान हैं वो आज खुद भी वहां विजिट करके आ चुके हैं। तो मुराद अली शाह साहब का ये कहना था कि ये जो मंसूबा है तो 6 कैनाल्स का और उसके अलावा जो ग्रेटर थल कैनाल बनाई जा रही है, ये महज प्रोपेगेंडा है, अभी तक उसका काम भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इन्हीं के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर असलान मेयर सखर, उनका ये कहना था गुज़श्ता 3 रोज कबल 4 रोज कबल, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वो क्या फरमा रहे हैं। बैरिस्टर असलान का कहना था कि एक्निक का जो इजलास हुआ गुज़श्ता दिनों, उसमें ग्रेटर थल कैनाल के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दी गई थी और जो 6 कैनाल बनाई जा रही है उसके हवाले से 200 अरब रुपए रखे गए। तो इन दोनों मंसूबों के लिए पैसे मुख्तस कर दिए गए। लेकिन मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि इस पर कोई अभी अमली तौर पर काम नहीं हुआ है, जबकि इसके अपने तर्जुमान ने, बैरिस्टर असलान ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि ग्रेटर थल कैनाल के लिए पैसे रखे जा चुके हैं और 6 कैनाल्स के लिए पैसों की डिमांड की है, और लेकिन उससे कबल ही ये काम शुरू किया जा चुका है। उनका बैरिस्टर असलान का यह भी कहना था कि इससे कबल जो है वो पीपल्स पार्टी ने सख्त एहतजाज किया है और वो चाहते हैं कि ये कैनाल नहीं बने। दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन साहब का यह भी कहना था कि 6 कैनाल्स की मंजूरी आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐवान सदर में दी थी, उस पर मुराद अली शाह के भी दस्तखत हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा सिंध कह रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी जराए भी ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस पर एग्री करके मझधार में फंस गई है और उनका जो लीडर है, असल लीडर है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी नाराज होकर दुबई रवाना हो गए। तो सूरत हाल ये है कि अब किसको झूठा कहा जाए और किसकी बात को तस्लीम किया जाए। उसी हुकूमत का एक तर्जुमान इस बात की तस्दीक करता है कि 10 अरब रुपए ग्रेटर थल कैनाल के लिए रखे गए हैं और 210 अरब रुपए 6 कैनाल्स के लिए रखे गए। लेकिन आज वजीर आला सिंध ने इस बात पे भी डिनाई किया है और वो कह रहे हैं कि अभी तक मंसूबा शुरू ही नहीं हुआ है। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने जो एक सबूत के साथ जो हकाइक पेश किए थे, उसकी वजह से एक तो हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार है 6 कैनाल्स के हवाले से, और अल्ताफ हुसैन साहब के कारकुनान ने जब से इस कैनाल के खिलाफ निकलना शुरू किया है तो मजीद बौखलाहट का शिकार हो गई है। कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, पुरअमन कारकुनान को जो है वो मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया है और इन गिरफ्तारियों के सिलसिला अब कराची तक भी पहुंच गया है। कराची में जो कारकुनान, जो एक्टिव कारकुनान है, जिनकी एक लिस्ट हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फराहम की है सिंध हुकूमत को, उसके मुताबिक डंपर के खिलाफ जो डंपर जलाए गए थे उसमें उनका नामजद करके वहां लोगों को, वफा परस्त कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। उस पर अल्ताफ हुसैन साहब ने भी इसकी मजम्मत की है, उनकी राब्ता कमेटी ने भी मजम्मत की है। और नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।